सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। देखो बच्चों, कुछ दिन बाद हमारे स्कूल में शिक्षा अधिकारी आने वाले हैं और वो यहाँ आकर आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। तो आप लोग कैसे बताओगे? मुझे जरा बताओ। Good morning. My name is Atharva and I am from Borivali. नो, ऐसे नहीं, सिट डाउन। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चेहरे पे नेचुरल स्माइल के साथ अपना नाम बताना है, क्लास बतानी है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताना है। ओके? फर्स्ट नेम, स्टैंडर्ड एंड फेवरेट सब्जेक्ट। अभी बताओ। Good morning. My name is Atharva Kudatarkar and I am from class 5th and my favorite subject is maths. Okay, good. Sit down. You tell. Good morning, sir. My name is Mohit. I am studying in 5th standard. My favorite subject is Maths. Okay, sit down. करण, तुम बताओ। Good morning, sir. My name is Karan and I am in 5th standard. My favorite subject is maths. Okay, sit down. Now you, last bench. Stand up. Give your introduction. आप चुपचाप खड़े क्यों हो? अरे कम से कम अपना नाम तो बताओ। Tagdu. दगड़ू, दगड़ू यानी पत्थर। इसीलिए दगड़ू को कभी अपना नाम पसंद ही नहीं था। जब तक वो छोटा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और थोड़ा समझदार भी। उसे अपने नाम से शर्म आने लगी थी। दगड़ू पढ़ाई में अच्छा था और हर एक्टिविटी में उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे। हमेशा क्लास की फर्स्ट बेंच पर बैठने वाले दगड़ू को उसके ही नाम से उत्पन्न हीन भावना ने लास्ट बेंच पर पहुंचा दिया। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चों के अंदर छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हीन भावना से आ जाती है। जैसे कि कोई बच्चा थोड़ा मोटा है या वो हकलाता है तो मजाक उड़ाए जाने पर वो अपने आप को हर एक्टिविटी से पीछे खींच लेता है। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही बच्चे की है जो अपने नाम से उत्पन्न हीन भावनाओं से घिर गया है।
वाओ 200 मीटर की रेस तू पार्टिसिपेट कर रहा है ना? नहीं, मैं नहीं करूँगा। अरे दगड़ू रुक रुक। एक बात बता, तेरे नाम का मतलब क्या है? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। दगड़ू, दगड़ू माने पत्थर। क्या पत्थर? फिर तो हमें इससे बच के रहना पड़ेगा, कहीं टकरा गए तो सिर भी ना फूट। ए तगड़ू इधर आ। तगड़ू नहीं, दगड़ू नाम है मेरा। हाँ जो भी तगड़ू पगड़ू दगड़ू जो भी नाम है तुम्हारा, ये कपड़े लो, पापा को देना, बोलना 15 मिनट में प्रेस करके दें, मुझे पार्टी में जाना है, समझा? ठीक है। अरे तू गया नहीं अभी तक, यहीं खड़ा है। बस जा ही रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? पापा, आपने मेरा नाम दगड़ू क्यों रखा? कोई और नाम नहीं मिला था आपको? सब चिढ़ाते हैं मुझे। बोलो ना, क्यों रखा ये नाम? देखो बेटा, वो बात कुछ ऐसी थी कि पूना में जो दगड़ू सेठ का गणेशोत्सव होता है, सुना था वहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है, और हमने भी मन्नत मांग रखी थी तुम्हारे लिए, और देखो ना, भगवान ने हमारी मन्नत पूरी कर दी। बस इसीलिए बेटा मैंने तुम्हारा नाम दगड़ू रख दिया। पर पापा, सब चिढ़ाते हैं मुझे, बदल दो ना मेरा नाम। देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा एडमिशन मैंने इतने बड़े स्कूल में करवाया, और वो भी सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी से। अब तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो जाओ तो फिर कैसे चलेगा? हाँ देखो बेटा, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, बहुत। तुम बस केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? सुनते हो, खाना तैयार है, आ जाइए। चलो बेटा, खाना खाते हैं। यस। ओह शिट। चल कोई बात नहीं, साफ करके आते। चल। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी शर्ट क्यों गंदी कर रहे हो? मैं कहाँ गंदी कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने पैर पोंछ रहा हूँ। अब पैर की लगी गंदगी तो पत्थर से ही पोंछ लेंगे। चल। May I come in, मैम? हाँ दगड़ू आओ। मैम, वो हाँ दगड़ू बोलो। मैम, मुझे अपना नाम बदलना है। क्या? पर क्यों बदलना चाहते हो अपना नाम? सब मुझे चिढ़ाते हैं इस नाम से। प्लीज मैम, बदल दीजिए ना मेरा नाम। ओके, मैं तुम्हारी क्लास टीचर से बात करूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा।
जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया। गो गो। कुछ नहीं। You have to find the LCM of 20, 25 and 30. दगड़ू, क्या हो रहा है यहां पे? मैं यहां पर सम सॉल्व कर रहा हूं और तुम वहां पर बैठ के बातें कर रहे हो उसके साथ। स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। कम हियर। आई सेड कम हियर। ये लो, सम सॉल्व करो। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? तुम्हारे समझ में कुछ आएगा भी नहीं, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं तुम्हारे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। पत्थर हो तुम, पत्थर। जाओ, जाके बैठ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से? फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। दगड़ू अपने नाम को लेकर पहले से ही शर्मिंदा था, लेकिन उसके साथ घटी घटनाओं ने उसे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसे मन ही मन एहसास हो गया कि इस नाम का बोझ उसे ज़िंदगी भर उठाना पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है कि बच्चों के मन में हीन भावना जैसे भाव घर कर लेते हैं। तो क्या ऐसे वक्त में उनकी परेशानियों पर ध्यान ना देकर उन्हें खुद से लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निकालने में मदद करनी चाहिए? दगड़ू, दगड़ू माने पत्थर। क्या पत्थर? फिर तो हमें इससे बच के रहना पड़ेगा कि टकरा गए तो सिर भी ना पूछे। मैं क्या गंदगी कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने पैर पोंछ रहा हूँ। अब पैर की लगी गंदगी तो पत्थर से ही पोंछते हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। पत्थर हो तुम, पत्थर। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। पत्थर हो तुम, पत्थर। बेटा, तुम यहाँ गार्डन में अकेले क्यों बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो। क्यों? आप जानकर क्या करेंगे? आप जाइए यहाँ से। ये भी ठीक है, पर अगर तुम बता देते तो शायद कुछ मदद कर देता तुम्हारी। मदद? आप क्या मदद करेंगे मेरी? क्या आप मेरा नाम बदल सकते हैं? नाम? पर तुम अपना नाम क्यों बदलना चाहते हो? ये दगड़ू नाम है मेरा, सब मुझे इस नाम से चिढ़ाते। ओह, तो ये प्रॉब्लम है भाई। वाकई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। कोई नाम सोचा तुमने? नहीं? कोई बात नहीं, अब सोच लेते हैं। राजू, मोहित, नहीं, मोहन, नहीं, कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा नाम, जैसे अमिताभ बच्चन। ये ठीक रहेगा? नहीं, सचिन, सचिन तेंदुलकर। हाँ, ये सही है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन दगड़ू,
क्या बड़ा नाम रखने से तुम बड़े बन जाओगे? मतलब कि तुम धीरू को जानते हो? नहीं। और धीरू भाई अंबानी को? हाँ। अच्छा, तुम धीरू को नहीं जानते, लेकिन धीरू भाई अंबानी को जानते हो। दगड़ू, कोई भी नाम महान नहीं होता। महान होता है उस इंसान के काम से। एक छोटा सा धीरू अपनी मेहनत से धीरू भाई अंबानी बनता है। आज देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। हो सकता है कल तुम्हारा नाम भी बड़ा हो जाए, जैसे प्रोफेसर दगड़ू या फिर साइंटिस्ट दगड़ू। लेकिन दगड़ू, वो सब होगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे नाम से नहीं। वैसे भी मेरा नाम चीपू है। क्या? चीपू? तो फिर तो आपका भी सब मजाक उड़ाते होंगे। बहुत बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया तो सिर्फ अपने काम पर। तुम्हें पता है दगड़ू, जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक बात कॉमन थी, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति। अगर तुमने कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का दृढ़ संकल्प ले लिया तो कोई भी कमजोरी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती दगड़ू। पार्क में मिले उस अजनबी ने दगड़ू का नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब उसे एक नई दिशा मिल चुकी थी। दगड़ू को यह बात समझ में आ गई थी कि नाम तो सिर्फ एक परिचय है, असली पहचान तो उसकी काम से बनेगी। आत्मविश्वास से भरे दगड़ू ने यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि जिंदगी की रेस में अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब उसे अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। Athlete, on your mark. Set. Now, this is the time for the Student of the Year Award. ये अवार्ड उस बच्चे को जाता है जिसने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो, ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि डांस, म्यूजिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स, सभी फील्ड्स में उसने बाजी मारी हो। और वो नाम है स्टूडेंट्स। एनी गेसेस?
Uplunkar Rao Solanki, please come on the stage and present this award to Master Dagdu. Please give them a big round of applause. चिक्की से चिकन के बाद सोलंकी और दगड़ू से दगड़ू को तो राह दिखाने वाला मिल गया, पर हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता। हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी न किसी परेशानी को लेकर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें उस घुटन से निकालने में उनकी मदद करें और उनकी कमियों को नज़रअंदाज करके उनकी खूबियों को आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकें। अब ये आपको देखना है कि आपके आसपास कोई परेशान दगड़ू तो नहीं।